हेलो गाइस, 2026 आधा ख़त्म हो चुका है एंड इफ़ वी लुक एट बॉलीवुड्स रिपोर्ट कार्ड, सो सिर्फ 3 ऐसे मूवीज़ मिलेंगे जिनके डोमेस्टिक कलेक्शंस मोर देन 100 करोड़ है। एक टाइम था जब बॉलीवुड में 100 करोड़ फिगर एक नॉर्मल नंबर था, बट अभी यही नंबर को अचीव करने के लिए हिंदी मूवीज़ को बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा कंपटीशन आ रहा है साउथ इंडियन मूवीज़ से। बॉलीवुड बहुत सारी साउथ इंडियन मूवीज़ का रीमेक करता था, तो साउथ वाले थोड़े होशियार हो गए। आफ्टर कोविड बहुत सारी मूवीज़ हिंदी में डब करने लग गए एंड उसकी वजह से जो बॉलीवुड का ऑडियंस था वो डिवाइड हो गया है। सेकेंडली, हॉलीवुड के फ्रेंचाइज मूवीज इंडिया में अच्छा करते ही थे, बट अभी ऑब्सेशन जैसी एक नॉन फ्रेंचाइज मूवी भी ऑलमोस्ट 100 करोड़ कमाने वाली है। सो बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बेसिकली गरीबी में आटा गीला वाली सिचुएशन है। 2024 में जिस तरीके से स्त्री ने बॉलीवुड को बचाया था, आफ्टर 2 years अगेन स्त्री को आना होगा, बट इन डिफरेंट अवतार। I think with Itha movie, Maddock is doing what they are best known for, telling raw stories based out of rural India. इसके पहले मैडॉक ने मुंजा नाम की मूवी बनाई थी जो एक मराठी फोकलोर पे बेस्ड थी एंड ये सरप्राइज हिट गई थी। उसी तरीके से मैडॉक इज अगेन ट्राइंग टू कैप्चर द सेम स्पेस। द ओनली डिफरेंस इज ये हॉरर कॉमेडी नहीं है, ये एक बायोपिक है। लेजेंडरी महाराष्ट्रन तमाशा एंड लावणी आर्टिस्ट विठाबाई नारायण गावकर, बट उनकी स्टोरी स्पेशल क्यों है वो हमें टीजर देख के समझ में आता है। एंड टीज़र में जो दिखाया गया है वो फिक्शनल नहीं है, वो एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। सो बेसिकली ये स्टोरी इनक्रेडिबल तो है ही, बट इट डिजर्व स्केल एंड एग्जीक्यूशन। एंड टीज़र बेसिकली बहुत ऑथेंटिक एंड प्रॉमिसिंग दिखाई देता है, कंसिडरिंग मूवी में एक स्ट्रॉन्ग मराठी प्रेजेंस है। श्रद्धा कपूर जो खुद हाफ महाराष्ट्रियन है, सिद्धार्थ जाधव जो बहुत टाइम से बॉलीवुड मूवीज़ का पार्ट रहे हैं, अजय अतुल जिन्होंने 2 ऐसे मूवीज़ का म्यूजिक दिया है जिसमें उनका म्यूजिक ज़्यादा याद रहेगा रादर देन द मूवी। एंड लास्टली लक्ष्मण उटेकर जो खुद ये रीजन से बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हेल्प करेंगे मूवी को महाराष्ट्र एंड मराठी स्पीकिंग एरियाज में अच्छा ट्रेंड करने के लिए। ऑल्सो लेटली राजा शिवाजी जो मराठी एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बनी थी, उसने मराठी में ज़्यादा कलेक्शंस किए थे रादर देन हिंदी में। सो इट शोज दैट इफ मराठी स्टोरीज आर एग्जीक्यूटेड वेल तो वो हिंदी मूवी से भी ज़्यादा अर्न कर सकती है। एंड मैडॉक इज बेसिकली कैपिटलाइजिंग ऑन दैट। बट जिस तरीके से मूवी का टीजर है, सर्टनली इसका बजट बहुत हाई रहेगा। सो द मूवी नीड्स टू डू गुड एट पैन इंडिया लेवल एंड द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर विल ऑब्वियसली बी श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर की लास्ट मूवी हसीना पारकर थी जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था। उसके पहले और उसके बाद ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसमें वो एक लीड एक्ट्रेस थी। बट कंसिडरिंग द सक्सेस ऑफ स्त्री 2, उनके डांसिंग कैपेबिलिटीज इन ABCD 2 एंड हर बीइंग एन हाफ महाराष्ट्रियन, आई थिंक उनकी कास्टिंग बहुत परफेक्ट है ये मूवी के लिए। 2013 में आशिकी 2 आई थी एंड वो मूवी ने बेसिकली जो मैजिक क्रिएट किया था, श्रद्धा कपूर को बेसिकली वही क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट दिस मूवी वर्क्स एट पैन इंडिया लेवल। बेसिकली उन्हें वो करना पड़ेगा जो आलिया भट्ट इतने सालों से करते आ रही है बहुत सारी मूवीज़ में, जहाँ पे वो एक लीड एक्ट्रेस रही है। एंड इफ श्रद्धा इज एबल टू डू दैट इन दिस मूवी, देन टॉक्सिक जो सेम डे पे रिलीज होने वाली है वो भी टॉप नहीं कर पाएगी मूवी को ब्लॉकबस्टर होने के लिए। आफ्टर ऑल वो स्त्री है,